नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गहमागहमी देखी गई। इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुरुवार यानी 23 फरवरी को दिल्ली रायपुर की फ्लाइट से उतार दिया गया और खेड़ा को विमान से उतारे जाने के बाद पार्टी के कई नेता विमान से उतर गए और टरमैक पर धरना देने लगे। विमान से उतरने के कुछ ही देर बाद असम की पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया और कांग्रेस ने इस पूरी घटना के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। अब कांग्रेस ने ट्विटर पर भी ताबड़तोड़ हमला करना शुरू किया और ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पार्टी को लेकर कटाक्ष करने शुरू कर दिए। कहा कि एक अकेला लोकतंत्र पर भारी। इस बीच क्या कुछ हंगामा हुआ वो आपको दिखाएंगे। कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं। नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही हैं कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। आज हम सब इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती। हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। कहते हैं कि सब कुछ मुजबानी है, हेमंतो बिस्व शर्मा ने दिया है। हेमंतो बिस्व शर्मा कोई भगवान है जो मुजबानी ऑर्डर पास कर देगा? प्रोडक्शन वारंट दीजिए, अरेस्ट ऑर्डर दे दीजिए। हमने कहा प्रोडक्शन वारंट भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिखकर दीजिए असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाहती है, ले जाइए, हम कानून की अनुपालना करेंगे। आप पूरे प्लेन को आपने जबरदस्ती रोक रखा है, आप पवन खेड़ा को रोके हुए हैं। इससे ज्यादा गैर कानूनी की बात, देश की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद अगर नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या बात हो, मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। मुझे नहीं, इस बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए, फिर देखिए। दिल्ली में आबकारी नीति मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए को पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। ईडी का कहना है कि वो सीएम के सचिव से दिल्ली एक्साइज घोटाले में जुड़े मामले में कुछ सवाल करना चाहती है, इसीलिए उसने सीएम के सचिव को तलब किया है। अब इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों ही संयुक्त रूप से कर रहे हैं, जहां सीबीआई एक तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की जांच कर रही है। अब ईडी इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि सीबीआई और ईडी मिलकर अब तक आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कस चुके हैं।
सत्येंद्र जैन फिलहाल कई मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बढ़ते हैं अयोध्या की ओर, जहां से खबर है कि अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर हादसों का दौर अभी भी जारी है। इसी के चलते स्विफ्ट डिजायर कार और एक ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस बीच कार में सवार दो भाई बाल बाल बचे, लेकिन कार के परखच्चे उड़ गए हैं। इस बीच टक्कर मारकर भाग रहे ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। और शिवपुरी जिले में स्वच्छता अभियान को लेकर आज एक बार फिर से नगरपालिका अध्यक्ष ने शहर के कोर्ट रोड सब्जी मंडी का निरीक्षण किया और ये पाया कि सब्जी मंडी के पीछे स्थित नाले में आसपास के सभी दुकानदार और ठेले वाले कचरा डाल रहे हैं। इस पर नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने सभी सब्जी मंडी के आसपास के दुकानदारों, ठेले वालों और चाट वालों को सख्त हिदायत दे दी है कि सभी लोग अपना अपना जो कचरा है वो डस्टबिन में इकट्ठा करें और उसके बाद जब नगरपालिका की कचरा गाड़ी आए तो ये कचरा सारा उसमें डाला जाए। कचरा नाले में न डालने को लेकर सख्त हिदायत है। कहा गया है उस पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। रोड के कुछ दुकानदार हैं जो चाय की दुकान करते हैं, नाश्ते की दुकान करते हैं, सब्जी मंडी के लोग हैं, ये सारा कचरा नाले में फेंकते हैं। अभी 15 दिन पहले मैंने नाला साफ करवाया था बहुत बढ़िया से, लेकिन आज मुझे फिर नाला भरा मिला। अभी मैंने इन सबको हिदायत दी है कि अब अगर नाले में कचरा फेंकोगे आप, इनका कहना ये कि 9 बजे गाड़ी भेजो। मैं 9 बजे आज से गाड़ी भेजूंगी कचरे की। ये लोग कचरा उसमें कल से नहीं डालेंगे तो अब इनमें जुर्माना लगाऊंगा। तो ये कार्रवाई आगे भी रहेगी? बिल्कुल रहेगी कार्रवाई, क्योंकि हमको अपना शहर साफ सुथरा सुंदर बनाना है। और मेरा इन सब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ सारे लोग मेरी मदद करें। भाई अपनी डस्टबिन रखें, उसमें कचरा डालें और फिर डोर टू डोर गाड़ी जो हमारी आती है उसमें डालें। अगर गाड़ी नहीं आ रही है तो मुझे बताओ, मैं गाड़ी भेजूंगी, लेकिन कचरा सारा गाड़ी में ही डालें, हमारे नाले में ना डालें। ऐसा मेरा इन। और ललितपुर जिले से कनपुरा घाटी पर ट्रैक्टर पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से दबकर मौत हुई, जबकि बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में कई लोग सवार थे। कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से बिरदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवा दिया गया है। ये ट्रैक्टर अनाज से लदा हुआ था। बताया जा रहा है कि ललितपुर गल्ला मंडी आ रहा था ये ट्रैक्टर और इसी दौरान यह हादसा हो गया है। और अब अयोध्या से खबर आपको बता दें, जहां पर नेशनल हाईवे 27 पर भीषण हादसा हुआ। दरअसल इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसा कोतवाली रुदौली के मुजफ्फरा के पास का है। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त विधायक प्रदीप पटेल के साथ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिकारी, कर्मचारी और हितग्राहियों के साथ संवाद किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि ओकपात्र हितग्राहियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाए जाने के लिए जनपद सीईओ, पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो वहीं विकास यात्रा पर कल हुए पथराव के बारे में चर्चा करते हुए कहा गया कि कुछ चंद तथाकथित लोग हैं जो माहौल खराब करने के लिए ऐसा उपद्रव कर रहे थे। जयकारा लगावे तो रामचंद्र सुन लेते। बड़ी प्रीत है हनुमान और राम के मेले में, और रामचंद्र जी बोला था, हे हनुमान तुम मम प्रिय भरत ही सन भाई, तुम तुम्हारे और रीवा जिले में स्थित अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी की सीएसआर टीम के द्वारा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बेला में अध्ययनरत कक्षा 11वीं की छात्राओं को अल्ट्राटेक बेला सीमेंट कंपनी में इन तमाम छात्रों को भ्रमण करवाया गया है। यहां पर सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ कंपनी ने अपने सीएसआर दायरे में किए गए कल्याणकारी प्रयासों के बारे में भी छात्राओं को जानकारी दी है, ताकि छात्राओं के ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक अहम कोशिश की जा सके। इस बीच आपको बता दें कि इन तमाम छात्रों को कंपनी का टूर कराया गया है, जहां पर सुबह 11 बजे अपने शिक्षकों के साथ कंपनी परिसर में ये छात्र पहुंचे थे। जलपान इन्हें कराया गया और उसके बाद सीमेंट प्लांट और इसके परिधीय विकास कार्यों की एक प्रस्तुति दिखाई गई। क्या तरीका है, इतने लोग इन उद्योगों से सीधे तौर पर इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं, तो
आपको उसकी पूरी जानकारी आज के आपके भ्रमण के दौरान दी जाएगी। हमारी टीम का ये CSR टीम का एक इनिशिएटिव है, आप इसको समझें। और विजिट के टाइम पर जब आप अंदर प्लांट में विजिट करेंगे, उसके पूरे टेक्निकल फंक्शन को समझाने के लिए, तरीके को समझाने के लिए हमने टेक्निकल टीम से भी अपने एक सदस्य को साथ में लिया हुआ है। वो आपके साथ में रहेंगे, जो भी आपके उससे संबंधित चीज़ें हैं पूछें, समझें। इसके अतिरिक्त ये हमारी आज की और बनहोरी बंद जनपद की ग्राम पंचायत मवई इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। यहां गांव की ही जनता और जनता तो जनता, गांव के सरपंच और उप सरपंच भी परेशान है। बताया जा रहा है कि रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार का आरोप है और यहां सरपंच ने, उप सरपंच ने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पैसा निकल गया है लेकिन आज तक उन्हें मकान नहीं बना। तो वहीं रामकिशोर नाम के शख्स का कहना है कि हमारे खेत में मेड़ बंधान हुआ और पैसे आज तक नहीं मिले। ऐसे तमाम आरोप हैं जो सामने आए हैं। ये कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत मवई और देवरी, ये दोनों ऐसी संवेदनशील पंचायतें हैं, ये हमेशा सुर्खियों में रही हैं। तो मवई के जो ग्राम सहायक अजय पटेल जी थे, उनकी जांच लगभग 4 महीने पहले हो चुकी है और उनको सस्पेंड करके जनपद में अटैच कर दिया गया है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, दूसरी ग्राम पंचायत मवई की जो ग्राम सहायक है, जो अभिलाषा तिवारी, इनके द्वारा भी लगातार कार्यों में अनियमितताएं की जा रही है। इनकी भी शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जैसा कि मुझे अभी कुछ दिनों पहले पता चला कि इनके कई PM हितग्राहियों के खातों में होल्ड लगा हुआ है, मेड़ बंधान में उनका पैसे निकाल लिए गए हैं। तो मैं ये सब चीज़ों की जांच करवा रहा हूँ और मैं अभी इसमें जो है जांच बैठाने वाला हूँ। किसी के मतलब जो पैसा देता रहा उसी के मतलब कुल मिला के आवास योजना को उनको लाभ मिला। कोई छत के ऊपर छत, और जो वास्तव में जो गरीब है और उनको ये योजना का लाभ नहीं मिल पाया। फिर इसमें मैंने मतलब वो कसना चालू किया कि कोई गरीब से पैसा नहीं लिया जाएगा। फिर ऐसी ही मतलब वो स्थिति बनी कि मतलब फिर जो कि तीन होल्ड हैं, जैसे विपिन शास्त्री जी का एक होल्ड लगा है, एक है ये क्या नाम है उनका, कौशल बर्मन, और मनीष परोहा की नाम है, मुन्नी भाई परोहा। ये 3 लोगों का होल्ड लगा है, जो जिसमें कि व्यक्तिगत होल्ड लगाया गया, जबकि वो पात्र हैं आवास के लिए, पर उनका होल्ड लगा हुआ है। और मैंने हर जगह लिख के दिया इनके बारे में कि होल्ड उनका खुल नहीं रहा। सर ये होल्ड लगाया किसने है? होल्ड ये हमारे यहाँ की रोजगार सचिव हैं, उन्होंने लगाया है व्यक्तिगत, जैसे विपिन शास्त्री जी का व्यक्तिगत होल्ड लगा है। और मेरा म्याड़ बधान का कार्य किए थे रोजगार सहायक सचिव, तो राशि नहीं आई सर, एक भी राशि नहीं। कितने दिन हो गए? ये मई में हुआ था सर, पिछली 22 में। और उसे बोलने से बोलते हैं कि कुछ मरे लोगों की 10 साल पहले से राशि उनके अकाउंट में। और शिवपुरी जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने विकास यात्रा को विनाश यात्रा बताते हुए कहा कि भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की कमी है और वो लोग उसे अब भाव नहीं दे रहे। इसीलिए यही कारण है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है विकास यात्रा के लिए। इसमें काम न करने को लेकर तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप भाजपा प्रशासनिक अधिकारियों को झेलने पड़ रहे हैं। इन आयोजनों में भीड़ जुटाने के लिए कई डांसर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका इंतजाम किया गया है। और उन्होंने प्रभारी मंत्री पर निशाना साधते हुए ये भी कह दिया कि जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के प्रशासन तक नहीं सुनता। और अब खबर है भटिंडा से, जहां की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जब कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम भटिंडा की मेयर समेत 4 काउंसलर को कांग्रेस में से 6 सालों के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये कार्रवाई कांग्रेस के जनरल सचिव संदीप संधू के द्वारा की गई है, क्योंकि लगातार मेयर और निकाले गए काउंसलरों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लग रहा था। इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए जिला कांग्रेस पार्टी के प्रधान राजेश गर्ग ने कहा है कि मेयर रमन गोयल और 4 काउंसलरों को इसलिए पार्टी से निकाला गया क्योंकि उनके द्वारा लगातार ऐसी गतिविधियां की जा रही थी जिससे कि पार्टी के अनुशासन भंग हो रहा था। इसी के साथ ही उनके द्वारा कांग्रेस के किसी भी समागम में उन्हें भाग नहीं लिया जाएगा और नहीं लिया जा रहा था इससे पहले भी, जिस कारण उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹ ਦੇਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਈਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਫੌਜਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਆਉਣੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਆਉਣੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ, ਕੌਂਸਲਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਯਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਵਟਸਐਪਸ ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾयद ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, इस करके ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾर्टी 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ही कर दी। और एक युवक की हत्या का खुलासा हो गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि एक जंगली सुअर को मारने के लिए बिछाए गए बिजली के तार के संपर्क में आने की वजह से इस युवक की हालत ऐसी हुई। मिर्जापुर से एक खबर है जहां आपको बता दें कि जंगली सुअर के शिकार के लिए ये पोल खुल चुकी है और इसी दौरान ये पोल खुल ना जाए डर की वजह से इस शख्स की हत्या कर दी गई। मडिहान थाना क्षेत्र के रेकरा ग्राम की ये घटना है जहां पर बीती 21 फरवरी को 2 दिन से लापता युवक का घर के पास ही गला रेत कर शव मिला था। इस हत्या में शामिल गांव के ही 3 युवकों को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। 20/2/2023 को थाना क्षेत्र मडिहान अंतर्गत एक सूचना प्राप्त होती है कि रेकरा ग्राम में एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या की गई है। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी पहुंचते हैं तथा 19/2023 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत करके धारा 302 में आईपीसी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाती है तथा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार टीमों का गठन किया जाता है, जिसमें प्रभारी निरीक्षक मडिहान, स्वाट और एसओजी की टीम तथा उसके उपरांत 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें लालू गोंड, शंकर गोंड तथा अनिल पाल। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो हत्या का जो मोटो है वो इस प्रकार बताते हैं कि वह जंगली सुअर मारने के लिए बिजली का तार बिछाया करते थे, जिसमें वो और रायबरेली में आईएमए की रिमोकॉन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 25 फरवरी को आयोजन होगा और कोरोना के बाद आयोजित हो रही इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य बिंदु भी कोविड ही रहेगा। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में इस संक्रमण से प्रभावित मरीजों में किडनी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यही कारण है कि इस बार कॉन्फ्रेंस में बनारस के पद्मश्री अवार्ड विजेता डॉक्टर के त्रिपाठी पूरी कॉन्फ्रेंस के मुख्य आकर्षण रहेंगे। इस बीच मेडिकल कॉलेज के कई बड़े बड़े डॉक्टर भी इस कॉन्फ्रेंस के जरिए चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई विधाओं से अवगत कराएंगे। जैसा कि कॉन्फ्रेंस की एक एम होता है कि हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम लोगों ने इसमें मुख्य रूप से कोविड को अपना एम रखा है कि इतने सालों की कोविड की प्रॉब्लम्स जो हुई उसमें हम लोगों ने क्या सीखा और कोविड के बारे में अभी तक क्या जाना है, उसके बारे में ज़्यादा हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। बाकी चर्चाओं के साथ में जो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते रहे कि कोविड की वजह से बड़ा सारे ऑर्गेन डैमेज होते थे, उसमें किडनी का एक खास रोल होता था। तो उसके लिए अब कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ये डॉक्टर के त्रिपाठी जो पद्मश्री अवार्डी हैं, जिनको पद्मश्री मिल चुका है 2022 में, उनसे हमें समय प्राप्त हुआ और वो कल आ जाए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहाँ प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशन में बीजपुर उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में पटरी पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारियों के द्वारा बीजपुर बाजार में लोगों को सूचना दी गई। बताया गया है कि सभी लोग जरूरी दस्तावेज दिखाएं जिससे कि वैध और अवैध का स्पष्टीकरण हो सके और अतिक्रमण भूमि को खाली कराया जा सके। इस दौरान क्षेत्रीय वनाधिकारी राजेश कुमार सिंह, वन दरोगा नूर आलम और कई ऐसे अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सभी लोगों को हिदायत दी गई और साथ ही कहा गया इस दौरान कि जो लोग एक दूसरे से गुफ्तगू करते नजर आए और चर्चा का बाजार इस बीच गर्म है कि जिस तरीके से अवैध निर्माण बढ़ता जा रहा है उसका ध्वस्तीकरण के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। और मैनपुरी से खबर है जहां जिला कारागार में सजा काट रही महिला कैदियों के करीब 9 बच्चों को निस्वार्थ भावना के चलते शिक्षित करने का बीड़ा उठाया गया है। इसी के चलते कारागार के प्रांगण में ही एक पाठशाला का आयोजन किया गया, जहां पर महिला सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में साईं बाबा जन कल्याण समिति के द्वारा ये पाठशाला चलाई गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तमाम बच्चों की
जो पाठशाला का लाभ उठा पा रहे हैं। जागरूकता अभियान के तहत एक माध्यम से ये जो संस्था है बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है। इसके उपाध्यक्ष 70 साल के आचार्य राम प्रकाश ने 3 दिन पहले ही पाठशाला शुरू की है और अब इन नौनिहाल बच्चों को उनसे शिक्षा अध्ययन का गुण मिल पा रहा है। जल्द से जल्द उन्हें सरकारी या प्राइवेट स्कूल में भी अग्रिम शिक्षा अध्ययन के लिए मौका मिल सकेगा। बच्चे हैं, इनके अंदर बहुत बड़ी विशालता है, बच्चों के अंदर छुपा हुआ है। जैसे गूलर के फूल में उसमें बीज जो होता है उसके अंदर बहुत बड़ा वृक्ष छुपा रहता है, उसी इनके अंदर ये इतनी सीखी हुई है। पता नहीं ये बालक आगे चल के क्या बन सकते हैं, तो उसमें एक मानवता के नाते हमारा योगदान होना अति आवश्यक है। नौनिहाल बच्चे हैं सर, कितनी उम्र होगी इन बच्चों की महज? इन बच्चों की उम्र 6 वर्ष 7 वर्ष के ये बच्चे हैं। नौनिहाल बच्चे हैं? जी हाँ, नौनिहाल बच्चे। अब इनके माता पिता जो हैं किसी अपराध के कारण मतलब इसमें आए, उनके साथ में इन बच्चों का तो कोई दोष नहीं है जी। और किस कारण से आए उसके बारे में आज जिला कारागार में साईं बाबा जन सेवा कल्याण समिति की उपाध्यक्ष श्रीमती शैलेंद्री जी के द्वारा यहाँ पर महिलाओं को कुछ वितरण किया गया, जैसे कि सैनिटरी पैड्स हैं, बच्चों के लिए कपड़े हैं तथा उन बच्चों के विकास के लिए संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं उसकी भूमिका बनाने पर विचार किया गया कि आगे हम किस तरह से महिला। और रायबरेली से खबर है, जहां खेलते समय कुएं में गिरने की वजह से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुतुबपुर गांव का है। यहां पर उमेश नाम के शख्स का ये बेटा है जिसकी उम्र 4 साल बताई गई। वो अपने ही दरवाजे पर खेल रहा था और अचानक से दरवाजे पर बनी एक कुआं में वो गिर गया है। परिजनों ने जब उसकी खोजबीन की तो उसका कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद जब देखा गया तो मृतक के पिता की नजर कुएं पर पड़ी और बेटा उसमें पड़ा हुआ दिखा है। परिजनों ने आनन फानन में कुएं से बाहर निकालकर उसे जगतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन तब तक अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।